हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम शुरुआत कर रहे हैं प्रतिशत का सेकंड पार्ट, जिसमें हम टोटल मैथ एच डी यादव के मैथ में से प्रतिशत करा रहे हैं, जिसका पार्ट 2 है। आज प्रतिशत का टॉपिक चल रहा है इसमें। अगर आपने प्रथम पार्ट नहीं देखा तो पहले आप प्रथम पार्ट देखिए, उसके बाद ही दूसरा पार्ट देखें। तो आज इसमें क्वेश्चन 53 से स्टार्टिंग है और 100 तक क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? अगर हम उसकी आय 200 मान लें तो खर्च कर रहा है 75% और बचत कर रहा है 25%। तो 200 का 75% कितना हो जाएगा? 200 का 75% 150 हो गया। बचा कितना? खर्च कर लिया 75%, बचत कर रहा है 25% की। 200 का 25% 50 हो गया। लेकिन उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। लेकिन उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अब आय कितनी हो गई? अब आय हो गई 240। अगर 200 का 20% निकालेंगे तो 40 बैठेगा, तो 240 हो गई। लेकिन खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। हो जाने पर खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 150 था खर्च, पहले खर्च था 150। अगर 10% की वृद्धि हो जाएगी तो 15 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 165। तो आय कितनी होगी बढ़ के? 240, और खर्च बढ़ के कितना हो गया? 165। पहले बचत कर रहा था 50, तो अब बचत कितनी करेगा वो? क्योंकि खर्च 165 कर रहा है, आय कितनी? 240। अब 240 में से 165 माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगी निकल के। 240 में से 165 बचत माइनस कर दिए तो 75 आ गया। लेकिन पहले बचत कितनी कर रहा था? 50 रुपये की हो, अब कर रहा है 75 की। तो ये कह रहा है कितने प्रतिशत बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये देखना, 50 का 25% का मतलब 25% ज़्यादा, तो 50 का 25% कितना हुआ? 50 का 25 कितना हुआ? 50%। 50 का 25 जो हुआ 50% हुआ, तो 50% की वृद्धि कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 54 है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 है तो उसकी मासिक बचत है। अगर उसका वेतन 100 मान लिया हमने, तो 20% बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? 80। तो 6000 रुपये की बचत, 6000 रुपये खर्च कर रहा हो, तो हमारे हिसाब से 80% और उसके हिसाब से 6000 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 रुपये। 1% की वैल्यू हो गई 75 रुपये। तो ये कह रहा तो बचत कितनी कर रहा है? बचत 20% कर रहा। जब 1% की वैल्यू 75 रुपये है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसका वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी क्या होगी? क्या थी? तो पूंजी क्या थी? एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, तो 1/3 भाग हमने 7% पे कर लिया। 7/100 कर लिया, क्योंकि परसेंट के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 7%, 100 नीचे आ जाएगा 7 के, तो 1/3 7% हो गया। प्लस 1/4 को कर रहा है 8% पर, और प्लस जो बचा है, बचा कितना? अगर इनको करेंगे 3/4 प्लस 1/4, तो शेष कितना बचेगा?
इनका निकालेंगे तो नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो गया 12, 12 को तीन, 3 × 4 = 12, 4 बचा, 4×3 = 12 तो हो जाएगा 7 हो गया। 7 मतलब टोटल 7 हो गया। तो बचा कितना, शेष कितना बचा, 5/12। तो शेष बच गया 5/12। तो 5/12 कितने परसेंट पे, 10% पे कर रहा है। और उसकी पूंजी, उसकी वार्षिक आय कितनी बैठ रही है, 561। तो सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे पहले को, 1/3 गुणा 7/100 को तो 7/300 आ जाएगा, प्लस 8/400। और इसको सॉल्व करेंगे 5/12 गुणा 10/100 को तो 50/1200 आ जाएगा। 561 लिख लिया। अब इसको सबको सॉल्व कर देंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, 24, 50/1200। एलसीएम सबका 1200 ले लिया तो 1200 यहाँ पे आ गया। ये 561 अब काटेंगे इसे आपस में तो आंसर हो जाएगा 6600। तो उसकी वार्षिक आय है तो पूंजी क्या थी, तो उसकी पूंजी कितनी थी, 6600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च करता है। अंततः उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। माना आय 800 रुपये है, 75%, 800 का 75% अगर खर्च कर रहा है तो कितने, 800 का 75% बनना 600। तो बचत कितनी कर रहा होगा, 25%। तो 25% का 800 का 25% 200 बना। तो पहले खर्च कितना कर रहा है, 600, और बचत कर रहा है 200 की, लेकिन उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। तो 800 का 20% कितना हुआ, 160। 800 का 20% हो गया 160। तो कितना टोटल आय कितनी होगी फिलहाल में, 960 रुपये होगी उसकी आय। लेकिन उसके खर्च में 15% की वृद्धि हो गई। तो कितना हो जाएगा, तो 90 रुपये की 600 का 15% कितना बनेगा, 90। तो 690 हो गया। लेकिन आय बढ़ के कितनी होगी, 960। पहले बचत कर रहा था वो 200 रुपये की, लेकिन अब कितने करेगा, 960 में से 690 माइनस कर देंगे। 960 में 690 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 270। अब बचत कर रहा 270 की, पहले कर रहा था 200 रुपये की। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 70 रुपये का। 70 जो है 200 का कितने परसेंट है, तो इतनी की वृद्धि हो रही है ना इसमें। क्वेश्चन में कह रहा है तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो 70 की 200 में पहले 200 थी, अब 70 की वृद्धि हो रही है। तो परसेंट निकालेंगे, कितना परसेंट बनना, 200 का 70 जो कितना परसेंट है, 35%। आंसर आ जाएगा 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% बढ़ा दी जाए तो उसके व्यय में प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। माना आय 600 रुपये मान ली हमने, तो 5:1 के अनुपात में व्यय और बचत थी। तो 600 में अगर 5:5 जो है व्यय कर रहा है और 1 बचत कर रहा है, तो इसका अनुपात में निकालेंगे तो 500 हो जाएगा। 500 व्यय कर रहा है और बचत 100 की कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसकी बचत में यदि उसके वेतन में 25% बढ़ा दिया जाए, 600 का 25% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 का 25% बनेगा 150। तो कितना हो जाएगी उसकी आय में, अब आय कितनी हो जाएगी, 750 रुपये। लेकिन उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो रही है, 15% की। चाहे और बचत 15% बढ़ा दी जाए, तो पहले 100 थी बचत, लेकिन 15% की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 15 रुपये। तो पहले थी 100, अब हो रही है 15 बचत। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो उसके व्यय में प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई।
तो हमें देखना है सबसे पहले 750 था, बचत कितनी कर ली उसने, क्योंकि वेतन उसका 750 हो गया, और 115, अब पहले 100 थी बचत उसकी, अब जो हो गई 15 बढ़ गई। तो इसमें से 115 में से 750, 750 में से 115 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 635। 635। तो व्यय में कुल वृद्धि, तो पहले व्यय था उसका 500, लेकिन अब व्यय कितना हो रहा है, 635 रुपये। तो कितने की, अब कितना बच गया, 135, लेकिन पहले कितना था, तो कितना कितना शेष बच रहा है, 135। 500 का 135 कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ, 27%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 27%। तीन व्यक्ति एबीसी जिनके वेतनों को जोड़ तीन व्यक्ति एबीसी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, फिर से अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों के बचतों का अनुपात 8:1:8:9:20 हो, तो ए का वेतन कितना होगा, तो ए का वेतन कितना होगा। तो बचत कितनी कितनी थी उनकी, बचत थी 8:9:20, और इसमें कितनी बचा रहा हो, फिर अपने वेतन में 80%, 50% और खर्च कर देते हैं, तो कितना कितना बचा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसमें 80%, 50%, 75%, तो शेष कितना बचेगा, पहले में 20%, दूसरे में 15%, तीसरे में 25%। ऐसे काटेंगे तो 1/5, 3/20, 1/4, और इनका अनुपात कितना बनना, 8, 9 और 20, और सबका अब इनमें प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8×5 = 40, इसकी जो इसमें प्लस करेंगे, इसकी इसमें, अगले में इसकी इसमें, तो 5 की 8 में करेंगे तो 40, और इसकी आपस में करेंगे 20 से काटेंगे, 20 से 3 से काट लेंगे पहले 9 को, और 9 को फिर 20 में करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसी तरीक़ा से 1/4 की 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, क्योंकि बराबर में तो नीचे वाला मल्टीप्लाई करेगा, तो कितने कितने हो जाएंगे, 40, 60 और 80 अनुपात आ गया। अभी आपस में काटेंगे तो कितना कितना, 20 से काट लेंगे 2 बार, 20 से 3 बार, और 20 से 4 बार, तो टोटल का योग कितना बनना, उनकी बचतों का योग कितना बनना, 9। क्वेश्चन में कह रहा है ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन, तो सब पहले जो है ए का वेतन, ए की वैल्यू कितनी, 2, और टोटल की वैल्यू बैठी 9। 9 से 72 को काटेंगे तो 8, 9 को 72 से 8,000 बार कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो ए का वेतन कितना था, ए का वेतन हो गया 16,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है और 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो उसके समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज क्या होगा। तो क्वेश्चन में है 1/4 पर हो गया 3%, तो 3/10 कर लेंगे, और 2/3 पर था 5%, तो 5/100 कर लेंगे। शेष कितना बता, शेष बच्चा 1/12 बचा, क्योंकि 11/12 तो उन्होंने पहले यूज कर लिया, अब शेष बचा 1/12। तो शेष पूंजी पर 11% लग रहा है, तो 11/100 कर लेंगे इसे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/400, 10/300, 11/1200, सबका एलसीएम ले लिए 1200, इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/1200। अब इन्हें काटेंगे, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% आ जाएगा। तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज है 5% आ गया, ब्याज का प्रतिशत कितना है, 5%। तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज है 5% ब्याज मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है, वह इन दोनों मदों पर 2310 व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है? 30% भोजन पर, 3% धर्मार्थ पर, तो टोटल खर्च कितना हो गया उसका? 33%। तो 100% होता है कोई भी चीज़ अपने आप में, 100% था उसका वेतन तो 100% होगा, लेकिन 33% वो खर्च कर रहा है, तो वह इन दोनों का वेतन पर 2310 कर रहा है, तो मतलब 33% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2310। तो उसका वेतन 100% तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, 2310/33% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा? उसका वेतन कितना था? 7,000 रुपये उसका वेतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर, 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने दोनों पर 17,600 खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन है, कुल खर्च कितना कर रहा है वो? 35% प्लस 5%, में 35% भोजन पर, 5% बच्चों की शिक्षा पर, टोटल 40% हो गया। उसने दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए, तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई? 17,600 हो गई, लेकिन 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 44,000 रुपये आ जाएगा। चुनाव पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? तो 2% मत अवैध निकले। अब 1,04,000 का 2% निकाल देंगे तो कितना बचा? 1,0920, तो बचा 1,01,920 बचा। और उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मत, उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मत कितने? 55% से जीता था वो, तो 55% निकाल लेंगे। 1,01,920 का 55% निकलेगा तो 56,056 निकलेगा। आंसर कितना आ गया? 56,056। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1,600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मत 100% पड़े हैं, लेकिन जीतने वाले को 60% और हारने वाले को 40%। वह 1,600 मतों से जीत गया, तो इसका मतलब हारने वाला 40, इसे 60, तो इसे 20% वोट ज़्यादा मिले हैं, तो 20% की वैल्यू कितना हो गया? 1,600। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8,000। तो टोटल वोट कितने पड़े थे? टोटल वोट पड़े थे 8,000, जीतने वाले को 1,600 ज़्यादा मिले थे उसमें से। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो कुल मत थे 100%, जीतने वाले को मिल गए 60% और हारने वाले को 40% मिले। तो जीतने वाले को 20% ज़्यादा हैं, तो हारने वाले को इसका मतलब 20% कम है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? 298। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे काटेंगे इसको, तो आ जाएगा 1,490 रुपये। तो टोटल वोट कितने पड़े थे? 1,490 वोट पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। कुल वोट 100% पड़े हैं,
जीतने वाले को 63% वोट मिले हैं और हारने वाले को 37। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 26%। जीतने वाले को 26% ज़्यादा मिले, 26% की वैल्यू 650, तो 1% की वैल्यू होगी 25। तो हारने वाले को कितने? 37%, तो 37% की वैल्यू निकल जाएगी। 25 की 37 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 925 आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया 925। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? तो कुल मत हैं 100%, जीतने वाले को 84% और हारने वाले को 16%। तो 84 और 16 का अंतर कितना हो गया? 68%। तो जीतने वाला कितने परसेंट ज़्यादा वोट मिले उसे? 68%। तो 68% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 476। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल? 700। तो 100%, तो टोटल डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? 700। 700 मत डाले गए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की संख्या कितनी है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों से हार गया, मतलब 38% वोट पाके वह 7200 मतों से हार गया। तो इसका मतलब 100% वोट थे। जीतने वाले को कितने मिले? 62% और हारने वाले को 38%। दोनों का अंतर कितना हो गया? तो नुकसान 24% का होगा। 24% की वैल्यू कितनी है? 7200। तो कुल 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7200 को 24 से काटेंगे, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो टोटल वोट कितनी है? 30,000 वोट हैं टोटल। आंसर हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो 100% मत थे, लेकिन 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो कितना हो गया? 92%। हारने वाले को 48%, जीतने वाले को 52% मिले, 92 का। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 4। तो 4% से हार जीत हुई है। जीतने वाले को 4% ज़्यादा मिले, तो 4% की वैल्यू, इसका मतलब 1100 वोट ज़्यादा मिले थे। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100 को 4 से काटेंगे, 100% के लिए 100 से गुना कर देंगे, इसमें 27,500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या होगी क्या थी? तो कुल वोटों की संख्या थी 7500, लेकिन 20% वोट जो निकले अवैध, तो इसका मतलब 80% सही थे। तो 80% 7500 का 80% निकालेंगे 6000 रुपये। दूसरा एक को 55% प्राप्त हुए तो दूसरे को 45% मिले होंगे। तो दूसरे वाले उम्मीदवार कितने वोट मिले? तो 6000 का 45% निकाल देंगे, तो 6000 का 45% 2700 वोट हो जाएगा। 2700 आंसर हो जाएगा। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? तो कुल मत कितने थे? कुल मत थे 1,80,000। वैध मत जिनमें से 10% अवैध घोषित हो गए तो 10% निकाल देंगे। 1,80,000 में 10% निकालेंगे तो 1,62,000 बचे। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले?
दूसरे उम्मीदवार को 20% ही वोट मिल रहे हैं, मतलब वैध मतों का 20%। तो कितने मिल रहे हैं? 32,400 वोट मिले हैं उसको। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है। तो 20% की दर से घट रही है, तो 20% का मतलब हुआ 1/5। 100 का 5वां हिस्सा है 20, तो इसका मतलब क्या होगा? 1/5। तो पहले 5 थी 4 हो गई, फिर दोबारा दूसरे साल 5 थी फिर 4 हो गई। 5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 का आपस में करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 25 और 16 हो गई। तो पहले थी आबादी कितनी थी? 10,000 रुपये थी। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। तो कितने गुना हो रहा है? 400। तो 16 को भी 400 गुना कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 6400। तो आबादी कितनी हो गई? 6400। दूसरा तरीका है, 5 थी 4, फिर दोबारा दूसरे साल 5 थी 4 रहेगी, तो 10,000 थी कुल आबादी, घटने के बाद 6400 बची। यदि 74 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा इसमें। 10 थी 11, फिर 10 थी 11, फिर 10 थी 11, 3 बार, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है, 3 वर्षों के बाद। तो 3 बार करेंगे इस तरीक़ा से। 10 की 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करी तो 1,000 हो गया। 11 का आपस में करी 3 बार तो 1331 हो जाएगा। तो मूल जनसंख्या पहले जनसंख्या कितनी थी? 64,000। तो कितनी गुना गुना हो रही? 64। तो इसको भी 64 गुना कर लेंगे। 1331 का 64 कितना हो जाएगा? 85,184। तो अब फिलहाल जनसंख्या कितनी है बढ़ने के बाद में? 10%, तीनों साल में बढ़ी तो 10%, तो 85,184 हो गई। नेक्स्ट टाइप है, 100 था, 10% वृद्धि हो रही है पहले साल, फिर दूसरी साल भी 10%, फिर तीसरी साल भी 10%, टोटल 64,000 जनसंख्या थी। तो बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी? काटेंगे तो 85,184 आंसर आ जाएगा। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी होगी? तो पहले स्त्रियां निकाल लेंगे। इसमें से स्त्रियां कितनी? 43% हैं टोटल करेंगे 43 और 40 83 हो जाएगा। और स्त्रियों की संख्या निकाल लेंगे, 43 है इसमें, 43 अनुपात है इसका, तो 43 करेंगे तो कितनी हो जाएगी टोटल स्त्रियों की संख्या? 1,61,250 हो जाएगी स्त्रियों। तो पुरुषों की संख्या शेष पुरुषों की, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,50,000। तो पुरुषों की संख्या होगी 1,50,000। तो पुरुष साक्षर कितने? 24%। तो पुरुषों में साक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24%। 15 का 1,50,000 का 24% निकाल लेंगे तो, और प्लस 8% महिलाओं की, स्त्रियों की, तो 8% महिलाओं की इसमें से निकाल लेंगे। उनकी संख्या कितनी है? 1,61,250 में से निकाल लेंगे। टोटल कितनी बैठेगी? तो पुरुषों की बैठ जाएगी 36,000 और स्त्रियों की 12,900। टोटल मिला के कितनी साक्षर हो जाएंगे? 48,900। तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है? 48,900 आंसर आ जाएगा। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले थी 15,000 थी टोटल जनसंख्या, लेकिन वृद्धि होने के बाद पुरुषों की में 8% हुई है और महिलाओं की में 10%। तो टोटल वृद्धि होने के बाद कितने की वृद्धि हुई है? इसमें 1,300 की वृद्धि हो गई है। अब हमें देखना 1,300 जो है 15,000 का कितने परसेंट है, तो कितना हो गया? 26/3% है। तो पुरुष 8%, महिला 10%, और दोनों के मध्य कितना हो जाएगा? दोनों मिला के कितना हो रहा है औसतन? 26 सही 26/3% हो जाएगा। अब
इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 4/3, 8 में से इसे करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इन्हें आपस में काटेंगे तो 12:6 मतलब 2:1 हो जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी है? 2 और 1 3, 3 से 15 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5000। तो आंसर हो जाएगा 5000। किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। तो पहले थी 5000 थी कुल आबादी, लेकिन 5600 हो गई तो 600 बढ़ गए। अब देखना 5000 का 600 कितने परसेंट है? तो 12%। पुरुष 10% और महिला 15%। दोनों को मिला के कितने बढ़ गए? 12%, क्योंकि 12% निकल कर आया है। तो 12% यहाँ पे लिख लिया। अब 10 में से 12 करेंगे 2%, और 15 में से 12 करेंगे 3%। तो कितना अनुपात हो गया मेन का और फीमेल का? 3:2 के अनुपात में। तो टोटल कितना हो जाएगा अनुपात? 5। तो 5000 में 5 से काटेंगे और 2 महिला निकाल लेंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा महिलाओं की संख्या? 2। तो गाँव में बोलते महिलाओं की आबादी कितनी थी? 2000 थी। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो 5% का मतलब हो गया 1/20। 5% की वृद्धि हो रही तो 20 की वैल्यू 21 और फिर 20 की वैल्यू 21, क्योंकि इसमें प्लस हो जाएगा 20 में ऊपर वाला। तो 20 थी 21 हो गई, 20 थी फिर 21 हो गई। तो 20 में कितना हो जाएगा? 400, और 21 की गुणा करेंगे 4 से 41। तो उसकी जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, तो 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? मतलब पहले कितनी थी उसकी जनसंख्या? तो अब कितनी है? इतनी। 4410 है तो पहले कितनी थी उसकी? 4000 की जनसंख्या पहले। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। तो एक गांव की 30% लोग, क्योंकि 100% लोग हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6600, जिसमें से 30% लोग शिक्षित हैं तो 70% लोग अशिक्षित होंगे। 70% लोग अशिक्षित होंगे। तो 70% निकालेंगे इसका। 6600 का 70% कितना निकलेगा? 4200। 4620 में निकलेगा। तो इसका 6600 का 70% 4620 निकलेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4620। तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4620 हो जाएगी आंसर। इसी तरीक़े से यहाँ पे निकालेंगे 70%, 6600 का 70% निकालेंगे तो 4620 हो जाएगा। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? अगर 75%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 75% विद्यार्थी लड़के हैं तो शेष कितनी लड़कियां कितनी बचेंगी? 25%। तो 25% की वैल्यू कितना है? 420। 25% की वैल्यू है 420। तो उसमें पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी, लड़के कितने थे? 75%। तो 75% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टोटल तो लड़कियों की संख्या थी 420, तो 25% की वैल्यू 420 है तो 75% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1260 लड़के थे उसमें। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी? एक कारखाने में 30 साल की उम्र के हैं 60% और 75% पुरुष हैं, और टोटल की संख्या कितनी बैठ रही है? 75% पुरुष हैं तो उसमें 1350 बनना। तो 1350 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा?
कुल कारखाने के श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13,000 संख्या हो जाएगी, 3,000 संख्या हो जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा? 3,000। क्वेश्चन नंबर 82 है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो x का मान बताइए। मतलब दो संख्या एक तीसरी संख्या से, अगर ए बी सी हमने तीन संख्या मान ली, अगर तीसरी है 100, तो पहली 30% और दूसरी 40% अधिक है। पहली 30% और दूसरी 40% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 130। पहली 100 थी, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है। अब 30% ज़्यादा है तो 130 हो जाएगी, और ये दूसरी वाली 140 हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से तुलना कर रहा है, तो दूसरी संख्या नीचे आ जाएगी 140 है दूसरी, क्योंकि दूसरी ये वाली 140 है। पहली संख्या के बारे में पूछ रहा था, 130 ऊपर लिख रहे, परसेंट के लिए 100, तो ऊपर हो जाएगा 1300। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 130 की 100 में तो 1300, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 14 से काटेंगे तो कितना? 92 सही 6/7% हो जाएगा। ए जो है बी का 92 सही 6/7% है। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? तो 80 का जो 120% निकाल लेंगे। 80 का 120% कितना होता है? 80 में 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 96। तो आंसर हो जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, उस संख्या का 60% कितना होगा? तो यहाँ पे 3/7 लिख लिया पहले। का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगा दिया। फिर का 2/3 का, फिर यहाँ पे गुणा लगा दिया, तो 3/5 है तो यहाँ पे भी गुणा लगा दिया। तो कितना है? 150। तो वो संख्या क्या है? तो टोटल मिला के कितना बनना है? 875। इन्हें आप काटेंगे आपस में, इन्हें सॉल्व करेंगे तो 875 बनना। तो कह रहा है उस संख्या का 60% कितना आता है? इसका 875 का 60% निकाल लेंगे तो 525 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी। उनमें छोटी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या को 4% कम तो 96/100, और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो इन्हें आपस में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 112। 100 को 100 से 100 डिवाइड हो गया तो कितना? 12 और 96 बचेगा। तो इनका अनुपात हो गया 7 + 6, तो टोटल कितना बैठ गया? 13। तो छोटी संख्या क्या है? तो दोनों का टोटल नंबर कितना बैठ रहा था? 520। टोटल योग इनका कितना बैठ गया? 7 और 6 का 13। 13 से काटेंगे तो 6 की वैल्यू निकल जाएगी 240 आंसर आ जाएगा। छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी 240। क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? अब 20 की वैल्यू 120 है तो 120% निकाल लेंगे। 120% कितना हो जाएगा? 720। तो संख्या आंसर क्या हो जाएगा? 720। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है तो वह संख्या क्या होगी? 13% 5% ज़्यादा तो अपन माइनस कर देंगे, तो 16 ज़्यादा है तो मतलब 16 आ रहा है। इन्हें सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 100। 100 का एलसीएम लिया तो 100 हो गया। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1 तो 13 -5 तो ऊपर 8 आ जाएगा। 13 में 5 के तो 8/100 बराबर में 16। तो 16 से इसे काट देंगे क्योंकि बराबर में तो ऊपर 8 से 16 कट जाएगा, 2 बार कट गया। 2 की 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 200 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे बेहतर करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? इसका मतलब 10% कम कर
कर दी जाती है तो 10% कम करने पर 54 बचती है। इसका मतलब 90% की वैल्यू कितना है 54। 90% की वैल्यू होगा 54 तो परसेंट के लिए 100। तो तदनुसार उसे बेहतर करने के लिए उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बेहतर करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो बेहतर कितना, पहले कितना बैठ रहा था 60, इनका काट पीट के बैठेगा 60, क्योंकि 0 से 0 60 बैठेगा। 60 में बेहतर करने के लिए 12% ज़्यादा है, तो 12 ऊपर लिख लिया तो 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह गई है। पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। जब एक संख्या का 60% तो 60/100 घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। तो 52% तो रहेगी, तो बची कितनी 48%। तो 48/100 लिख लिया, तो 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना 60 और 48, तो कितना कितना हो जाएगा 4/5 आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे पीछे हो जाएंगी, 48 इधर आ जाएगा। जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इधर आ जाएगा और 60 इधर चला जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 4:5 हो जाएगा। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हो गई। 10% का मतलब 1/10, फिर 20% का मतलब 1/5। तो पहले 10 था 11 हो गया, फिर 5 था 6 हो गया, क्योंकि पहले 10% की फिर 20% की। तो टोटल कितना हो जाएगा 10×5 = 50, 11×6 = 66। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 16। मूल नंबर कौन सा 50, मूल नंबर होता है 50। 50 को नीचे लिखेंगे, 50 का 16% कितना है, तो 32 आंसर आ जाएगा। 50 का 16 कितना, तो 32% आंसर आ जाएगा। इसी तरीक़ा से दूसरा तरीका है, 100 था 110 हो गया, फिर 100 था अगर 10% वृद्धि तो 110 हो गया, फिर 100 था 20% वृद्धि तो 120 हो गया। तो इन दोनों का 100 का, तो इनको माइनस करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर 0 से 0 कट गया, 2 0 से दोनों 0 कट गए। 12 की 11 में करेंगे तो 132 आ जाएगा, 100 में से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, इसका मतलब 25%, मतलब कोई भी चीज़ 100% होती है अपने आप में। तो 75% की वैल्यू कितनी है 225, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू हो जाएगा 300। 300 आंसर आ गया, जिसे काटेंगे आपस में तो 75% की वैल्यू हो गई 225, तो 100% की वैल्यू होगी 300। 300 में से 375 को घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो 75 300% का कितना है, 75 300 कितना परसेंट है, तो 25%। तो 25% आंसर इस तरीक़ा से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है। 3 नंबर हैं ABC, अगर तीसरा 100 है तो पहला 30% कम है तो 70 रह जाएगा, और दूसरा 37% तो 63 रह जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। तो पहली से तुलना कर रहा है तो पहली नीचे आ जाएगी, पहली संख्या नीचे कितना कम है 70 में से 63 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7 ऊपर लिख ले, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो आंसर जाएगा 10% कम। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, वह संख्या कितनी है। तो 75% में 75 जोड़ने पर 100% हो जाती है वो संख्या, तो इसका मतलब 25 की वैल्यू कितना है 75, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 75/25 × 100, तो
100% की वैल्यू हो जाएगा 300। आंसर हो गया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए, 30% के बराबर हो जाए। 320 का 10% निकालेंगे तो 32 और 230 का 30% निकालेंगे तो 69। तो कितनी संख्या जोड़नी पड़ेगी, इसे माइनस करेंगे तो इस पहले माइनस कर देंगे इसमें, तो 37। तो 37 जोड़नी पड़ेगी जब जाकर 230 के 30% हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। 97 क्वेश्चन है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। अंग्रेजी में 52%, गणित में 42% और दोनों में 17%। अगर 52 को और 42 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 94। क्योंकि 17% और उनमें से भी दोनों में से अनुत्तीर्ण हैं, तो 17 भी इसमें से निकालना पड़ेगा। तो कितना बचा, 94 में 17 निकालेंगे 77। तो कोई भी चीज़ अपना में 100% होती है, तो 100%, तो पास कितने हुए, 23%। तो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना, 23%। तो आंसर हो जाएगा 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। 19 गणित में, 10% अंग्रेजी में, और दोनों में कितने, 7। तो दोनों जोड़ेंगे 10 और 29 कितने हो जाएंगे, 29 और 7%, दोनों में 7 भी माइनस कर लेंगे इसमें, तो 22 बचा। टोटल 100% होता है, कोई भी चीज़ 100 में से घटा लेंगे तो 78% उत्तीर्ण हो गए। तो विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो 78% उत्तीर्ण हो जाएंगे।